ज़ी कदर सामिईन, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लातादाद और अनगिनत बार शुक्र है जिस ज़ात ने हम सबको मुसलमान पैदा किया और फिर अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई। आज की तकरीर और गुफ्तगू का मौजू अज़मत हरमैन। चूँकि बहुत सारे ऐसे खुशनसीब हज़रात हैं जो इस दफ़ा बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत करेंगे, मदीना तैयबा में जाएंगे, हज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के मुक़द्दर में उन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर दे। मोहब्बत से कह दें आमीन। तो इसलिए मक्का और मदीना पाक में जाने से पहले अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन अजीम जगहों की अज़मत मालूम कर ली जाए तो जाने का लुत्फ़ जो है वो दोबाला हो जाएगा। हज अल्लाह ताला की ऐसी इबादत है जिसका वक़्त भी मख़सूस है और जगह भी मख़सूस है। नमाज अल्लाह की इबादत है, मस्जिद में पढ़ सकते हैं, घर पढ़ी जा सकती है, रास्ते में आप सफ़र पे हैं, जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाए नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन हज जो है इसके लिए एक मख़सूस मकाम और मख़सूस जगह है। उसके अलावा दुनिया के किसी मकाम पर हज अदा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों का बातिल नज़रिया और ख़याल होता है कि फ़लाँ कब्र का तवाफ़ कर लिया जाए तो यूँ समझो बैतुल्ला का तवाफ़ किया है, या फ़लाँ जगह पे जुमा पढ़ लिया जाए तो समझो बैतुल्ला के हज का सवाब है। ये बात नहीं। हज अल्लाह की ऐसी मख़सूस इबादत है कि जिसका मकाम भी मुतअय्यन है और वो मकाम कौन सा है? वो है बैतुल्लाह, काबा शरीफ। बस इंसान जाए अपने हलाल पैसे से, रास्ता भी अमन वाला हो,
उसके वापस आने तक घर वाले मोहताजी और फ़क्र में मुब्तला भी न हो। तो ये इतनी अजीम इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज करने वाला बंदा जब हज करके लौटता है, मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक राजा का यौमिन वलदत हो उम्मुहु। जिस बंदे ने इस हालत में हज किया कि उसने वहाँ कोई गलत बात नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, वो ऐसे लौटता है कमन वलदत हो उम्मुहु, जैसे उसको उसकी माँ ने जिस दिन जना था, जिस तरह उस दिन उसके बदन पे कोई गुनाह नहीं, इसी तरह सही हज करने वाले के ज़िम्मा भी कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। जिस बंदे ने एक उम्रा किया, दूसरे उम्रे का इरादा रखता है, उस पहले उम्रा से लेकर दूसरे उम्रा के दरमियान तक आपने फरमाया ये पहला उम्रा ये सब गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सारे गुनाहों का क्या बन जाता है? शर्त यह है कि सही तरीके से उम्रा करे, रियाकारी ना हो, पैसा हलाल का हो। और आपने फरमाया वल हज्जुल मबरूर, जिस बंदे का हज कबूल हो जाए, लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, उस बंदे को सिवाय जन्नत के और कोई बदला नहीं मिलता। यानी उस हज मकबूल हज करने वाले का बदला क्या है? जन्नत। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। मेरे पाक पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो अल्लाह ने अपने घर बैतुल्लाह की अज़मत कुरान में बयान की। मैं अपने मुख्तसर वक़्त में बैतुल्लाह की अज़मत और मदीना तय्यबा की अज़मत आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला मुझे सही सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को अल्लाह हरमैन की इज़्ज़त और उन हरमैन का तक़द्दुस समझने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरा घर है बैतुल्लाह, हाजी जिस बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए जा रहा है, फरमाया ये कौन सा घर है, इसकी अज़मत क्या है, इसकी शान क्या है। फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दखलहू काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। चौथा पारा सूरह आले इमरान और आयत नंबर 96 और 97। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहला घर जो इबादत के लिए, मेरी इबादत के लिए रुए ज़मीन पे बनाया गया, वो घर है बैतुल्लाह।
लोगों की इबादत के लिए पहला घर जो बनाया गया वो कौन सा घर है? हज़रत आदम ने बनाया, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तामीर किया, कुरैशियों ने बनाया। अल्लाह अल्लाह 4-5 मरतबा इस घर की तामीर की गई, लेकिन बुनियादें उस वक़्त से है जब से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बनाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो बैतुल्लाह है, ये जो हिस्सा है जहाँ मक्का शहर आबाद है, इसकी इज़्ज़त उस दिन से है जिस दिन से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया था। ये जो खित्ता है, ये हिस्सा है, ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, ये उस दिन से मुअज़्ज़ज़ है जिस दिन से अल्लाह ने किसको बनाया? आसमानों और। फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, मेरा घर बैतुल्लाह मक्का में है, मुबारकन बरकत वाला है। मुबारक उसको कहते हैं जिसमें बरकतों का नुज़ूल हो। मुबारकन, इस घर पे हर वक़्त अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही है। सुबहान अल्लाह कह दे तो बड़ी कीमती बात बताने लगा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं बैतुल्लाह जो है ये मुबारक घर है, खाना काबा जो है ये मुबारक है, इस पे हर वक़्त अल्लाह की बरकतें और अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही है। बैतुल्लाह शरीफ पर हर रोज़ 120 रहमतें नाजिल होती है। कितनी? 120 रहमतें नाजिल हो रही है। 60 रहमतें बैतुल्लाह का तवाफ़ करने वालों के ऊपर, 40 रहमतें जो आम नमाजी है वहाँ नमाज पढ़ने वाले, और 20 रहमतें जो सिर्फ बैतुल्लाह का दीदार करते हैं। ये ऐसा घर है। फरमाया मुबारकन, ये बरकत वाला है, ज़हरी एतबार से भी बरकत वाला, बातनी एतबार से भी बरकत वाला है। ज़हरी एतबार से ऐसी बरकतें कि हर शय दुनिया की वहाँ मुयस्सर है, हर फल वहाँ मुयस्सर है। इसकी तायीद अल्लाह करीम ने कुरान में फरमा दी है। सूरह कसस 20वां पारा आयत नंबर 57 अल्लाह फरमाते हैं अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़क़म मिन लदुन्ना वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। अल्लाह फरमाते हैं ये वो घर है युजबा इलैहि समरात, दुनिया के हर किस्म के फल, दुनिया के हर किस्म के मेवे युजबा इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये हमारा रिज़्क है दिया हुआ बंदों को, वलाकिन्ना, लेकिन अक्सर लोग जो है वो जानते नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं हर फल क्यों मुयस्सर है? इसलिए मुयस्सर है कि मुबारकन, ये घर बरकत वाला है। आगे जाकर एक हदीस भी सुनाऊंगा, पहले एक हिस्सा सुन लें। मुबारकन, हर फल अल्लाह बरकतें नाजिल कर रहे हैं बैतुल्लाह पे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह को तामीर कर लिया तो दुआएं की, उनमें से एक दुआ हज़रत इब्राहीम की ये है, कुरान में 2 मकाम पर है, पहले पारे में भी है और 13वें पारे में भी है। हज़रत इब्राहीम दुआ करते हैं इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, ऐ मेरे अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना, वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात,
और इसके रहने वालों को फलों से नवाज दे। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल व मन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीला सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार। फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, मैं आपकी दुआ को कबूल करता हूँ। मैं मक्के तेरी दुआ तो ईमान वालों के लिए है, मगर मैं अल्लाह अपनी रहमत से काफिरों को भी रिज़्क़ अता कर दूँगा, लेकिन उनको सिर्फ दुनिया का नफ़ा है। सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार, फिर काफिरों का ठिकाना वो जहन्नम है। और 14वें 13वें पारे में फरमाया, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना। पहले पारे में हाज़ा बलदन, लेकिन 13वें पारे में हाज़ल बलदा। सूरह इब्राहीम में वहाँ मारफा जिक्र किया। अल्लाह फरमाते हैं, इस घर को, बैतुल्लाह को, ऐ हज करने वाले बंदे, ऐ बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा करने वाले मेरे बंदे, पहले ये अज़मत ज़हन में रख ले कि जिस घर का तू तवाफ़ करेगा ये कोई आम घर नहीं है, मुबारकन ये बरकत वाला है। ये कौन सा घर है? सुबहान अल्लाह। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन। और ये लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है, तमाम जहानों के लिए हिदायत का क्या है? अल्लाह सबकी किस्मत में हिदायत कर दे। कितने ऐसे लोग होते हैं, दिल का बर्तन टेढ़ा होता है ना, इधर से ज़हन रख लिया वहाँ वहाबियों का कब्ज़ा है, हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारी नमाज नहीं होती। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं हुदल लिल आलमीन, वहाँ जाओ, गौर करो, मैंने उस मकाम को ही तुम्हारी हिदायत का ज़रिया बना दिया है। तलबिया पढ़ते हो, क्या इकरार करते हो? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह, और हाजी कहता है, ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ और मैं इकरार करता हूँ तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक, ना तेरी ज़ात में कोई शरीक है, ना तेरी सिफ़ात में कोई शरीक है। वहाँ ज़ुबान से ये इकरार करके आता है बंदा, लेकिन फिर दिल फिर जाता है, फिर अपने रस्म व रिवाज में पड़ जाता है, फिर वही सारी बिदात और रस्में। अगर बैतुल्लाह का हज करने के बाद फिर भी वही हालत है तो समझे उसका हज कबूल नहीं हुआ। जिस बंदे का हज कबूल हो जाता है उसका दिल बताता है, और फिर दिल उधर ही लटका रहता है। एक दफ़ा उम्रा किया, दिल करता है फिर दोबारा जाऊँ, एक दफ़ा हज किया, दिल करता है दोबारा जाऊँ। अगर ऐसी कैफियत हो जाए दिल की, समझ लें बंदे का हज कबूल है। हज क्या है? कबूल है। तो अल्लाह फरमाते हैं हुदल लिल आलमीना, इसको मैंने जहान वालों के लिए ज़रिया हिदायत बनाया। फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम, इसमें अल्लाह फरमाते हैं बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारी निशानियाँ हैं। उनमें से एक वाज़ेह निशानी मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पत्थर पे खड़े होकर हज़रत इब्राहीम ने बैतुल्लाह तामीर किया। और बाज़ रिवायात में आता है कि ये वो पत्थर है जिस पे हज़रत इब्राहीम खड़े थे। जूँ जूँ दीवार ऊंची होती जाती थी अल्लाह इसको ऊंचा करता जाता। बाज़ रिवायात है अल्लाह फरमाते हैं वहाँ जाओ, मकाम इब्राहीम वो भी मेरी निशानी है, वहाँ जा कर के नफल पढ़ो। जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला,
मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो। मकाम इब्राहीम अल्लाह की निशानी है। सफ़ा मरवा पहाड़ियाँ जो है अल्लाह की निशानियाँ हैं। ये अल्लाह के शायर हैं, ये अलामात हैं, ये अरकान है। अल्लाह अल्लाह वकूफ़ अरफा, कुर्बानी, हजर अस्वद, इस्तिलाम हजर, ये सारी चीज़ें अल्लाह फरमाते हैं फ़ीहे आयातुम बय्यिनात, ऐ हज करने वाले बंदे वहाँ जा और ये सब मेरी निशानियाँ अपनी आँखों से देख ले। इस्तिलाम हजर, हजर अस्वद को बोसा या इस्तिलाम, जिस बंदे ने हजर अस्वद को बोसा दे दिया या हजर अस्वद को इस्तिलाम कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी है, फरमाते हैं ला यातियन्ना हाज़ल हजरु यौमल क़ियामा लहू ऐनान युबसिरु बिहिमा व लिसानुन यंतिक़ु बिही यशहदु अला मन इस्तलमहु बिहक़्क़िन। जिस बंदे ने इस्तिलाम हजर किया या बोसा दिया, उसको उसके बारे में क्या फजीलत बयान की मेरे पैगंबर ने फरमाया, ये पत्थर हजर अस्वद दिन क़यामत के आएगा, इसको अल्लाह दो आँखें अता करेंगे, एक ज़ुबान, वो अपनी आँखों से देखेगा, अपनी ज़ुबान से बोलेगा, यशहदु अला मन इस्तलमहु बिहक़्क़िन, जिस बंदे ने सच्चे दिल से इसको बोसा दिया या इस्तिलाम किया, ये हजर अस्वद उस बंदे के हक में सिफारिश करेगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हदीस में आता है और मुस्तदरक के हाकिम में भी ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, इस्तिलाम हजर ये भी काफ़ी है, बोसा नहीं दे सकते, इस्तिलाम कर लें। एक बुज़ुर्ग ने लिखा है, जिस बंदे ने इस्तिलाम हजर कर लिया ना, वो ख़ुद लिखते हैं मेरा ये तजर्बा हुआ, मुझे ये महसूस हुआ गोया कि मैंने अल्लाह का मुसाफा कर लिया, ऐसा सुकून मिला। तो हजर अस्वद जो है ये पत्थर है, लेकिन अल्लाह एक मसला भी साथ साथ समझें समझते जाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला मशहूर, हज़रत फ़ारूक आज़म ने बोसा दिया हजर अस्वद को, फरमाया इन्नी आलमो, मुझे अच्छी तरह मालूम है, अन्ना का हजरुन, तो पत्थर है, ला तनफ़ो व ला तज़ुर्रो, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। मैंने अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बोसा देते हुए तुझे न देखा होता तो मैं तुझे बोसा न देता। पत्थर जो है इसमें कोई ज़ाती कमाल नहीं है, इंसान की तकदीर में, इंसान की किस्मत में पत्थर का कोई असर, बोले कोई असर नहीं। ये गलत नज़रिया है, बातिल नज़रिया है। अकीक पहन लो, फ़लाँ पहन लो, फ़लाँ पहन लो, इससे ये होता है, इससे ये होता है, कुछ भी नहीं होता। आप अंगूठी पहन सकते हैं, चांदी की पहने, सोना नहीं, मर्द के लिए सोना हराम है। अंगूठी पहन सकते हैं ज़ीनत के लिए, खूबसूरती के लिए जायज़ है, लेकिन ये न समझे कि सुन्नत है। चांदी की अंगूठी पहनना ये सुन्नत भी नहीं है, जायज़ है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो पहनते थे वो तो आपकी मोहर थी, आपने कोई पैगाम लिखवाया, कोई ख़त लिखा, उसके ऊपर वो स्टैम्प, वो मोहर लगा देते थे, वो ज़रूरत थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये इस नज़रिए से कोई पत्थर पहनना ये शिरक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, शिरक बन जाएगा। और छोटा सा भी शिरक हो गया, ई यसीर अर्रे, छोटा सा भी अगर शिरक हो गया बंदे के सारे अमाल को ज़ाया कर देता। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं वहाँ जाओ मेरे मकामात। अच्छा, एक सराइकी का शायर, सराइकी कलाम मैं पढ़ता हूँ, अक्सर आपको सुना भी देता हूँ, बड़ा खुलासा है। हजर अस्वद जो है इसको बड़ी इज़्ज़त मिली है, बड़ी शान मिली है, हाजी जो है वो चूमते हैं, इस्तिलाम करते हैं। शायर क्या कहता है, हजर अस्वद तू किसे सवाल कीता,
तेरा रंग ते बहुता काला है, पर तेरे अंदर केड़ी खूबी है, तेनू हर कोई चुम्मण वाला है। हजरे असवद जवाब देता, मेरा रंग ते बहुता काला है, पर मेरी शान बड़ी आला है। मैनू सारी दुनिया तां चुमदी, मैनू चुम गया कमली वाला है। ये अल्लाह के पाक पैगंबर की अदा को ज़िंदा किया जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं इसमें मेरी निशानियाँ हैं। बैतुल्लाह में, हरम में जाओ देखो। वमन दखलहू काना आमिना, जो बंदा हुदूद हरम में दाखिल हो गया, अल्लाह फरमाते हैं वो अमन में आ गया। वो क्या आ गया? वो अमन में आ गया। आगे फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, जिस बंदे को ताकत हो वो चाहिए उसे कि बैतुल्लाह का हज करे। जो ताकत के बावजूद हज नहीं करता, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, जो ताकत के बावजूद, जिसके पास पैसा है, ज़ादे राह है, रास्ता भी पुरअमन है, सेहत भी है, रुकावट भी नहीं, फिर हज नहीं करता, मेरे नबी ने फरमाया उसकी कोई गारंटी नहीं, वो चाहे यहूदी हो के मरे, चाहे क्या वो होकर मरे ईसाई हो के। क्यों कि यहूदी और ईसाई जो है वो हज नहीं करते थे, वो बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करते थे। अल्लाह वल्लाह, मुशरिकीन मक्का जो थे ये नमाज में सुस्त थे, लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ़ करते रहते थे, बैतुल्लाह का तवाफ़, लेकिन वो भी ज़ाया, चूँकि उनके अकीदे में शिरक था, अल्लाह ने उनके तवाफ़ को भी रद्द कर दिया। फरमाया इनका तवाफ़ कोई कबूल हो नहीं है। तो मेरे नबी ने फरमाया जिस बंदे के, अल्लाह फरमाते हैं जिसमें ताकत हो उसे चाहिए कि बैतुल्लाह का हज करे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह हम सबको नसीब करे, कह दे आमीन। ये तो नसीब की बात है ना, जब आप इरादा करेंगे अल्लाह ताला बुला लेंगे। इंसान जो है, इंसान ये अशरफुल मखलूक़ात है। कमज़ोर बात मैंने कभी बयान नहीं की, नहीं हमारा मिजाज है, लेकिन एक वाक़या मेरे जहन में आ गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा अपनी किताब में, मसनवी रूम में, इस बात पे आपको मिसाल सुनाने लगा हूँ कि अगर इरादा करेंगे तो अल्लाह असबाब बना देते। एक चिमटी के दिल में ख्याल आया भाई मैं बैतुल्लाह में जाऊँ, अब वहाँ कैसे जाए, न कोई सवारी न कोई इंतज़ाम। अल्लाह ने एक कबूतर को बिठाया, चिमटी के दिल में बात डाली, वो उसके पाँव में चिमट गई, कबूतर उड़ा, उड़ते उड़ते बैतुल्लाह की छत पे बैठ गया। अल्लाह ने चिमटी के दिल में बात डाली, वो उसके पाँव से उतर गई और बैतुल्लाह पहुँच गई। ये पहले बता दिया, ये फ़ज़ाइल में बयान कर रहा हूँ, कमज़ोर बातें बयान करने की आदत नहीं है, नहीं करनी चाहिए, ये फ़ज़ाइल में बयान कर दी है, मौलाना रूम ने लिखी है। अगर इरादा हो, दिल का बर्तन सीधा हो, अल्लाह असबाब पैदा फरमा देते हैं। अल्लाह, ये मक्का की फ़जीलत है। अब मदीना की फ़जीलत भी सुन लें मुख्तसर। अल्लाह पाक ने मक्का को भी अज़मत वाला बनाया, मक्का की कस्में अल्लाह ने कुरान में उठाई, और जो मदीना पाक है, मदीना की भी अज़मत है। ये भी बड़ा इख्तिलाफ़ है उलमा का, इसमें मैं आपको नहीं उलझाना चाहता कि मक्का अफ़ज़ल है या मदीना अफ़ज़ल है, इसमें आप ना पढ़ें, लेकिन मक्का की भी अज़मत है, मदीना की भी अज़मत है। अब मक्का की अज़मत ये है कि मक्का की कस्में अल्लाह ने कुरान में उठाई है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, मक्का के लिए दुआ तेरे पैगम्बर इब्राहीम ने की, और मदीना के लिए दुआ मैं मोहम्मद करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह के पैगम्बर का पूरा फरमान सुन लें। मदीना वाले लोगों की ये आदत थी
अपने बाग का पहला जो फल होता वो फल तोड़कर अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में ले आते, आप दुआ फरमाते। खजूरें या कोई और फल, पहला फल अपने बाग का तोड़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आते और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाएँ इसमें बरकत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ फरमाते, वो हदीस में है। अल्लाह के पैगंबर ये दुआ की, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मदीनतना, सुबहान अल्लाह, व बारिक लना फ़ी साइना व बारिक लना फ़ी मुद्दना, अल्लाहुम्मा इन्ना इब्राहीम अब्दुका व खलीलुका व नबियुका व इन्नी अब्दुका व नबियुका इन्ना इब्राहीम दआ ले मक्का व इन्नी अदऊका लिल मदीना। अल्लाह के पाक रसूल ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे मदीना में बरकतें नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सा में, सा एक पैमाना है जिससे चीज़ों को नापा तोला जाता था, हमारे सा में बरकतें अता फरमा, हमारे मुद में बरकतें अता फरमाए मेरे अल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह इन्ना इब्राहीमा, अल्लाह इन्ना इब्राहीमा अब्दुका व खलीलुका व नबियुका, ऐ अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो तेरे बंदे भी थे, तेरे खलील भी थे, तेरे नबी भी थे, तेरे बंदे भी थे, तेरे नबी भी थे, तेरे खलील भी थे। व इन्नी अब्दुका व नबियुका, मैं तेरा बंदा हूँ और तेरा नबी हूँ। खुद अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मैं तेरा अब्दों का, मैं तेरा बंदा हूँ, व नबियों का, मैं तेरा नबी भी हूँ। अरे मेरे अल्लाह, हज़रत इब्राहीम ने मक्का के लिए दुआ फरमाई, तूने कबूल की। कौन सी दुआ, मैं पहले बयान कर चुका हूँ, वर्ज़ुक़ आलहू मिन समरात। अरे अल्लाह मैं मदीना के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी दुआ मदीना के हक़ में कबूल फरमा ले। तो मदीना की भी अज़मत और मक्का की भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मदीना वो शहर है जिसमें कोई मोहलिक बीमारी नहीं आएगी, इसमें दज्जाल नहीं आएगा, मक्का में भी नहीं आएगा दज्जाल। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, आखिरी बात, मस्जिद नबवी कहाँ है जी? मदीना पाक में। कितने आप में खुश नसीब बैठे होंगे जिन्होंने मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ी। अल्लाह सबको नसीब करे, मोहब्बत से कह दे आमीन। एक नया फरमान, नए से मुराद ये है कि शायद आपने पहले न सुना हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में 40 नमाजें पढ़ ली, कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह जहन्नम से छुटकारा लिख देते हैं। जिसने मस्जिद नबी में कितने नमाज़ें पढ़ ली? 40 नमाज़ें। आपने फरमाया कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, हालत ईमान के साथ हो, हालत ईमान के साथ हो। ईमान वाला बंदा, सही अकीदे वाला बंदा मस्जिद नबी में 40 नमाज़ें पढ़ ले, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसके लिए जहन्नम से क्या लिख देते हैं? छुटकारा लिख देते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मुख्तसर